हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो सोमवार का दिन है और सुबह के इस समय जो है ना 6:30 बजे का टाइम है। तो मैं बस पूजा करने ऊपर जो है जल देने आई हूँ। सूर्यदेव को जल दिया और तुलसी माता को दे दिया है। और सूर्य देव ना अभी देखिए निकल रहे हैं जो है। तो अब ना थोड़ा थोड़ा जैसे लेट करके ऐसे ही निकलेंगे, नहीं तो अभी तक तो जो है एकदम अच्छी खासी धूप हो जाती थी, लेकिन अब जो है धीरे धीरे निकल रहे हैं। अब ना सुबह मतलब बहुत थोड़ा थोड़ा ठंड स्टार्ट हुआ है। मतलब अब जो है ना जैसे नवरात्रि में एकदम गर्मी लग रही थी, लेकिन बारिश हुई जो 3-4 दिन कंटिन्यू बारिश हुई ना, उससे थोड़ा सा मौसम चेंज हो गया और ठंड एकाएक जो है शुरू हो गई। तो बहुत हल्की हल्की सुबह के टाइम जैसे है। अब जो है एसी कूलर, एसी तो एकदम ही नहीं, कूलर वगैरह जो भी चल रहे थे वो सब बंद हो गए हैं एकदम। और फैन से भी मतलब थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही है। तो ऊपर पूजा करने के बाद आ गई हूँ नीचे, मंदिर में पूजा कर ली है। तो काफ़ी दिनों के बाद मेरा ये रूटीन स्टार्ट हो रहा है। इधर इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी मतलब कई दिनों से, तो अब जाके ना आराम मिला है। वैसे तो बहुत ज़्यादा मतलब ये नाक और गला मतलब है दिक्कत थोड़ी हो रही है, लेकिन जैसे फीवर था, शरीर में दर्द एकदम रह रहा था दिन भर जो है ना, और बहुत ज़्यादा सर्दी थी इस वजह वो अब नहीं है। अब आराम लग रहा है जो है। कंटिन्यू 2 दिन मैंने बिल्कुल आराम किया है। जैसे सैटरडे करवा चौथ वाले दिन तो मतलब व्लॉग बनाया, उसके अगले दिन काम तो वो जो ज़रूरी काम होते हैं वो होते ही हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन व्लॉग वगैरह ना सैटरडे संडे कुछ नहीं बनाया। एकदम दिमाग में था कि नहीं 2 दिन तो रेस्ट करूँगी। खाना पीना बनाया, ऐसा नहीं है कि काम कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी मतलब रेस्ट भी अच्छे से किया। दवा ली मैंने, नहीं तो सर्दी की दवा मैं खाती नहीं हूँ, 3-4 दिन बाद ऐसे ही ठीक हो जाता है। लेकिन इस बार जो है दवा लेना पड़ा, छाला पड़ गया था, उसके लिए भी अलग से दवा लेना पड़ा। वो तो मैंने करवा चौथ से पहले ही मंगा लिया था कि उस दिन थोड़ा आराम रहे। और सर्दी वाली जो है बाद में सैटरडे के दिन मंगाया कि इससे भी अब लग रहा है बिना दवा के जो है नहीं सही होगा। तो अब जाके तबीयत में थोड़ा सा आराम मिला है। तो अब ना मतलब ये है कि अब काम करने का मन कर रहा है, नहीं तो मैं किसी किसी तरह जो है सारे काम घर के निपटा रही थी, काम कर रही थी। ऐसा नहीं है कि मैं सोए हुए दिन मैंने बिताया, लेकिन बस मन नहीं हो रहा था, बस एक फॉर्मेलिटी की तरह काम हो रहा था। अब जाके थोड़ा सा ठीक लग रहा है। तो पूजा करने के बाद जो है चाय पी, और दाल वगैरह भी नहीं रखा था क्योंकि दाल आजकल ना बहुत जल्दी हो जाता है, 2-3 सीटी में जो है हो जा रहा है। तो इसी वजह से थोड़ा सा लेट कर दिया कि एक ही साथ जो है तुरंत आऊँगी तो चाय अपने लिए गर्म करूँगी, एक तरफ दाल रख दूँगी। तो उस टाइम पे दाल रखा, चाय पी, और तुरंत जो है फटाफट से सब्जी जो है बैगन की बनानी थी तो वो कट करके डाल दिया। तो इस तरह जब बैगन बनाना होता है ना तो सब्जी कट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बस आधा आधा बैगन कट करो और डाल दो। मसालों में जैसे लहसुन मिर्च और ये अदरक मैंने कूट के डाला है, और मसाले सारे डाले हैं। बहुत अच्छी सब्जी बनती है, एकदम चटक वाली सब्जी बनती है। तो मिर्च अब मैं खा रही हूँ, नहीं तो कल तक मैंने मिर्च, कल सुबह तक मिर्च एकदम डाल ही नहीं रही थी मैं, बिल्कुल मुंह से खाया ही नहीं जा रहा था। और मेरे से ना मतलब खाली पेट रहना भी मेरे लिए मुश्किल ही होता है। मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम बिना खाए रह भी नहीं सकती हूँ। तो फिर मैंने ना मतलब बहुत ये हो रहा था, शाम को कल जाके थोड़ा आराम लगा तो अब हुआ कि चलो अब मिर्च वाला खा सकती हूँ। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा तीखा नहीं खाती हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि एकदम ही नहीं खाती हूँ। एकदम ना पड़े ना तो खाना फीका लगता है। तो बस आटा लगाया जो है, रोटी बनाई और इनके लिए खाना निकाल दिया, टिफ़िन भी इनको दे दिया जो है, और उसके बाद लग गई घर को समेटने में। किचन में अभी दूध रख दिया है, उसके बाद तन्मय उठा तो उसको भी दूध वगैरह दिया।
और अभी दूध गर्म होने के लिए, उबलने के लिए दूध थोड़ा ज़्यादा है तो उसको टाइम लग रहा। फ्रिज में रखने से ना अभी जो है ना, अब धीरे धीरे फ्रिज में रखना भी बंद करना पड़ेगा। तो फ्रिज का दूध निकाल तो देती हूँ मैं सुबह ही, लेकिन फिर भी ठंडा रहता है तो थोड़ा टाइम लगता है। तो मैंने सोचा चलो उबल जाइए, तब तक मैं यहाँ पे कुछ समेट लेती हूँ। देखिए टेबल पे बहुत सारा चीज़ फैला हुआ है और ये ड्रेसिंग में भी ना बहुत सारी चीज़ें फैल गई थी। कुछ भी मैं कर नहीं रही थी समेटने वाला जो है, बस झाड़ू पोछा किसी तरह हो रहा था। बाकी और काम जो है ऐसे ही निकालना, सामान यूज करना, मतलब समेटने वाला काम नहीं हो रहा था। वैसे भी हफ्ते 10 जैसे डेली डेली तो इतना समय नहीं रहता है। कभी कभी हम जैसे सामान निकालते हैं अच्छे से रख भी देते हैं, कभी ऐसा होता है निकाला फटाफट से यूज किया, रखना मतलब थोड़ा सा मैसी हो जाता है। तो मैंने सोचा चलो इसको जो है अच्छे से रख लेती हूँ, कर लेती हूँ। मतलब आज जितना काम हो पाएगा, जितना छूटा हुआ है, जितना दिमाग में चल रहा है, उतना सारा काम जो है अपना धीरे धीरे करके निपटा लूँगी। क्योंकि देखो मन जब सही रहता है ना, तबीयत ठीक रहा है और मन भी ठीक है, तब ना काम करने की दुगनी एनर्जी आ जाती है। तब हम स्पीड से काम करते हैं, पूरे दिन भी काम करना रहे ना तो कोई दिक्कत नहीं होती है। और थोड़ा सा भी मन खराब है या तबीयत नहीं सही है ना, तो चाह के भी हम काम नहीं कर पाते हैं। मतलब ये तो होता है कि बहुत काम है बहुत काम है, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। तो आज ना मुझे बड़ा मतलब सुबह से एकदम अच्छा सा फील हो रहा था। ये हो रहा था ना कि बहुत दिन के बाद, जैसे लग रहा था मैं बहुत दिन के बाद, मुझे आज इस तरह का महसूस हो रहा है कि मैं एकदम ठीक हूँ। हम औरतों का ऐसा ही है ना, गृहिणियों का, कि हमारा जो है असली सुकून, असली खुशी हमारे घर परिवार के काम में ही होता है। हमारा घर परिवार ही हमारी असली दुनिया होती है। और जब ये रुक जाता है ना तो जैसे लगता है कि मतलब पूरा सब कुछ रुक गया है हमारे लिए। तो सब यही है जो है। तो वही है कि तबीयत खराब था मेरा, बहुत ज़्यादा नहीं खराब था, सर्दी जुकाम ही था, लेकिन घर के काम सारे अस्त व्यस्त तरीके से हो रहे थे। तो एक मन में अजीब सा ही हो रहा था कि सब कुछ हौच पौच है, सब इधर से उधर हो रहा है, रूटीन सारा गड़बड़ हो गया था। बस टाइम पे खाना बन रहा था, कभी कुछ बन रहा था, तो किचन साफ होना जो है लेट लतीफ़ हो रहा था। रात को तो मैंने इधर एक भी दिन किचन वगैरह साफ नहीं किया। रात को बस खाना बनाना, खाना, उसके बाद सुबह ही सारा काम हो रहा था, ऐसा हो गया था। तो वो चीज़ें ना भले ही होता है, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगता ऐसे देख के। जब हमारी आदत ऐसी होती है ना कि हम अपना काम सारा रूटीन में करते हैं, तो रूटीन अगर गड़बड़ होता है ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। भले ही शरीर काम ना करे, लेकिन मतलब मन में ये रहता है कि नहीं, पूरा घर अस्त व्यस्त है, गंदा पड़ा है, या रात को किचन हमने ऐसे ही छोड़ दिया तो भी लगता है कि आज किचन ऐसे ही छोड़ा हुआ है, नहीं सही लगता है। तो बस वही है कि ठीक रहना ना, मतलब अच्छा रहता है कि अपने शरीर को जो है स्वस्थ रखना भी ना बहुत ज़रूरी है भाई, कि तभी हमारा जो है ना पूरा सिस्टम सही रहेगा, हमारा घर परिवार सब कुछ अच्छा रहेगा। जब हम गृहिणियाँ सही रहेंगी तभी, नहीं तो सारा कुछ जो है उथल पुथल हो जाता है। तो बस वहाँ रूम में समेटने के बाद अभी और कुछ नहीं किया है। सिर्फ जो है जितना फैला हुआ था ना, रबड़ वगैरह, क्लचर, ये सब निकाल के लगाना, तो वो सब मैंने थोड़ा सा सही से रख दिया। ड्रेसिंग में जो रखना था, टेबल पे जो फैला हुआ था उसको अच्छे से कर दिया है। बाकी आ गई फिर किचन में कि पहले किचन को साफ कर लेती हूँ, उसके बाद जो है झाड़ू पोछा वाला काम फिर करूँगी। तो यहाँ पे वही लिक्विड लेके अच्छे से जो है साफ कर लिया। वैसे अब ना धोने का टाइम हो गया है किचन को जो है। तो हमारे यहाँ ना दीपावली के सुबह, जैसे दीपावली जिस दिन रहती है उसके अगले दिन किचन को साफ करने का वो है कि मतलब हम लोग यहाँ पे ये दलिद्दर खेदा जाता है ना। तो आप लोग बताइएगा किसके किसके गांव में होता है। गांव में अक्सर गांव में तो सबके ही होता है, जो लोग शहर में है शायद ना होता हो, गांव में होता है। तो वो दलिद्दर खेद के आया जाता है ना, भगा के दलिद्दर जो है घर का, तो फिर अपने किचन को साफ किया जाता है। हमारे यहाँ ऐसा नियम है, किचन को, घर को पूरा झाड़ू पोछा किया जाता है घर में, लेकिन किचन को पूरा मतलब धुलाई होती है। तो फिर वही सोच रही हूँ कि या तो उसी दिन देखती हूँ, करती हूँ, क्योंकि फिर अब तो ज़्यादा दिन बचा नहीं है। वही मंडे को ही, अगले मंडे को मतलब रहेगा, एक हफ्ते है जो है। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म, गैस स्टोव, ये सब साफ पूरा करने के बाद उधर जितने सामान रखे थे वो सब भी अच्छे से पोंछ दिया, फ्रिज को भी पोंछ दिया है। और नीचे अभी ये दरवाजे पोंछ ले रही हूँ ऊपर से,
ये भी थोड़े गंदे दिख रहे थे, तो इनको भी ऐसे ही यही टॉवेल से ही साफ़ कर ले रही हूँ, जो रूटीन वाला होता है। कॉलिन से तो बाद में होगा, लेकिन अभी जो है इसी से साफ़ कर रही हूँ। तो आगे का तो सही था, यहाँ पे जो पानी गिरता है, बर्तन वगैरह धुला जाता है ना, तो यहाँ सबसे ज़्यादा गंदा यहीं पे होता है, छींटे वगैरह बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा रगड़ रगड़ के साफ़ करना पड़ता है, थोड़ी मेहनत लगती है। तो किचन का पूरा काम निपटा लिया, उसके बाद ना फटाफट से झाड़ू और पोछा ये भी कर लिया। डस्टिंग का काम छोड़ दिया था, पहले झाड़ू लगा लिया, पोछा लगा लिया, और अब जो है ना वही भीगा वाला टॉवेल एक लेके और उसी से सारा कुछ पोछते जा रही हूँ कि सामान तो सब मैंने समेट ही दिया था, तो बस अब मुझे पोछना ही रहेगा, कुछ रखना नहीं है, वो नहीं करना है। और झाड़ू पोछा टाइम से हो जाता है ना। अब देखिए दिन भी धीरे धीरे छोटे होने शुरू हो जाएंगे, अभी तो उतना नहीं पता लग रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत मतलब होगा। सुबह अगर लेट उठते हैं तो अब मतलब टाइम से मैं तो उठ गई थी जो है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी लेट उठा ना तो जैसे लगता है कि दिन कैसे भाग रहा है पता ही नहीं चलेगा। तो फिर ये होता है ना कि झाड़ू पोछा ये सब काम ना अगर थोड़ा जल्दी हो जाता है सही रहता है, नहीं बहुत ज़्यादा दोपहर जैसे 12 बज गया तो सही नहीं लगता है। तो मैंने मतलब कर दिया कि अभी ये सब काम अपना आराम से जो है करती रहूँगी। तो यहाँ टेबल वगैरह ये सब भी पोंछ लिया है, इस पे भी कल का ऐसे ही, मतलब कल तो मैंने एकदम कुछ भी नहीं किया था, कल मैंने सिर्फ खाना ही बनाया था, बाकी कोई काम मैंने नहीं किया। कल का दिन ये था, ये लोग घर पे ही थे, तो इन्होंने भी बोला था कि अब 1-2 दिन ना एकदम प्रॉपर रेस्ट कर लो जो है, नहीं तो फिर दिक्कत बढ़ जाएगी, हरारत होगी, तो फिर वही है कि फिर ठीक होगी नहीं, उसी में जो है लटकते रहोगी। तो मेरा भी दिमाग हुआ कि नहीं जो है रेस्ट कर ही लेती हूँ जो है। तो बस यहाँ पे सारा कुछ पोंछ दिया है, तो सारा काम सुबह वाला अभी जो है मेरा सब कंप्लीट हो गया। मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना कि मैं क्या ही बताऊं, कि बहुत दिन के बाद मैंने इस तरह रूटीन से सारा काम, साफ सफाई, खाना पीना सब कुछ कर दिया है प्रॉपर जो है। अभी ये रूम पे जो है पर्दे भी नहीं टंग पाए थे, वही उस समय पितृ विसर्जन, वो पितृपक्ष वाला टाइम, फिर नवरात्रि में इतना काम था, नहीं टाइम मिला, फिर जो है तबीयत गड़बड़, ऐसे ऐसे में ना एक एक दिन टल ही रहा था। इसको ना प्रेस करना था, टांगने को तो ये भी टांग देते, लेकिन इस पे हल्का प्रेस मारना था। प्रेस, ये कपड़ा ऐसा है ना कि थोड़ा सा चिपकता है, तो ये नहीं करते हैं कि नहीं मेरे से तो वो चिपक जाएगा, तो बस ये प्रेस करने की वजह से ना आजकल हो रहा था। तो बस अभी मैंने इसको भी प्रेस करके तुरंत टांग दिया कि अब जो है ना दिवाली भी इसी में बीत जाएगी, ये ऐसे ही रह जाएगा। तो अभी मुझे कपड़े वगैरह प्रेस करने हैं, मोड़ने हैं, बहुत सारे काम है अभी जो है, तो पूरे दिन में निपटाऊंगी। आज का व्लॉग मतलब बस यही, इसके बाद अभी कपड़े मैंने प्रेस करने के लिए ले आई हूँ, तो जितने होंगे उतने करूँगी, और उसके बाद का ना आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा, क्योंकि ब्लॉग ना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। वैसे भी ब्लॉग मैं सोचती हूँ छोटा ही बनाऊँ, लेकिन फिर भी ना दिखाते करते मतलब लंबा हो ही जाता है। तो मैंने दिमाग में ये बना के रखा हुआ था कि नहीं आज मुझे ये कपड़े वगैरह जितना भी समेटने वाला है ये सारा काम जो है मैं निपटा लूँगी, और दिवाली तक थोड़ा सा जो दोपहर वाला सोने का टाइम है ना वो उसको जो है, और वैसे भी ना अब ठंड आ रही है तो अब जो है सोना कम करना पड़ेगा, क्योंकि सोने से ना और आलस स्टार्ट हो जाता है इस समय दोपहर में। लेकिन आदत है तो अभी इतनी जल्दी जो है नहीं होगा, थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है, लेकिन अब धीरे धीरे ना ऐसे ही मैं जो है बंद कर दूंगी, क्योंकि ठंड में ना सो जाओ दोपहर में तो फिर एक भी काम करने का मन नहीं होता है। तो बस वही पर्दे वगैरह टांगने के बाद यहाँ पे कपड़े लेके, अभी सारे नहीं करूँगी, बस सोचा ना कि जितना टाइम है अभी तन्मय को खाना वगैरह खाने में, तो उतनी देर तक जो है वेट करना ही है, तब तक जो है अपना ये सब काम कर लेती हूँ। उसके बाद इस जो है इसका आज के ब्लॉग का एडिटिंग भी कर लूँगी, फिर उसके बाद अगला जो है स्टार्ट करूँगी। तो आज के व्लॉग का एंड यहीं पे हो रहा है। ये वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और पसंद आया है तो लाइक शेयर, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।